हाय हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सेफ हैं, अपने घर पर हैं। मैं वेलकम करता हूं आपका आप सबके यूट्यूब चैनल डांस स्टडीज में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होता है। नई और फ्रेश वीडियो है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू वीडियो। उससे पहले आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एंड फ्रेश वीडियो एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखो, तो आज हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके मजा भी आएगा और बहुत छोटा टॉपिक है, हम फटाफट से खत्म भी कर देंगे। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा टॉपिक में हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स देखो, तो आज हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, दो तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। हम पहले बात करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखो, अब इंटरनल रिक्रूटमेंट होता क्या है? ऐसे रिक्रूटमेंट जो आपकी कंपनी के अंदर होते हैं। ठीक है, देखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम बाहर से लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, हम बाहर से लोग हायर करते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपका प्रमोशन हो गया। ठीक है, आपको आपकी कंपनी के अंदर ही वो मिल गया, इंसेंटिव्स होते हैं, या फिर जो भी आपको आपकी कंपनी के अंदर आपका प्रमोशन हो गया, तो होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको सेल्स मैनेजर की जॉब चाहिए थी। ठीक है, सेल्स मैनेजर की पोजीशन खाली थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाहर से हायरिंग नहीं करी, उन्होंने अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को सेल्स मैनेजर बना दिया। तो इंटरनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बाहर से हायर ना करके अपने जो लोग ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उनको ही रिक्रूट कर देती है। ठीक है, उनको ही जॉब के लिए फाइनल कर देती है, पोजीशंस के लिए। ठीक है, सो ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट की। इंटरनल रिक्रूटमेंट की बाहर से आउटसाइडर्स को ना बुला के अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही जॉब पोजीशन प्रोवाइड कर देना, या फिर उनको प्रमोशन देके उस जॉब पे दे देना, बाहर से हायर नहीं करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, सो इंटरनल रिक्रूटमेंट आई होप समझ में आ गया। तो हम देखते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट की? देखो, सबसे पहले इट इज इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल क्यों है? बिकॉज जब आप लोग अंदर से हायर करोगे तो आपका इकोनॉमिकल जो बजट है, ठीक है, तो वो कम होगा। और इकोनॉमिकल मतलब कि आपको ज्यादा पैसे भी आपको ज्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेस स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी लेस स्पेंड होगा। ठीक है, और आपको जो ट्रेनिंग है, बिकॉज देखो जब भी आप किसी को बाहर से हायर करते हो, ठीक है, तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है, आप जब भी हायरिंग करते हो तो आपको पैसा भी लगता है। ठीक है, तो वो सब पैसा वैसा सारा एक्सपेंडिचर वो ज्यादा खर्च नहीं होगा, बिकॉज जब आप इंटरनली रिक्रूटमेंट करोगे तो आपका जो इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि लेस स्पेंड ऑन ट्रेनिंग पे लेस स्पेंड होगा, आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब अंदर ही हायरिंग करेंगे तो, क्योंकि जब किसी को बाहर से हायर करते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी जन को बाहर से हायर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज आप मेरी बात हमेशा आप देखिएगा कि जब भी रिक्रूटमेंट होता है, मैं बात करूँ आउटसाइड की, जब भी आउटसाइड रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वो एक या दो पोस्ट के लिए होता है, वो थोड़ी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, 50-100 पोस्ट ऐसी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, मान लो अगर एक या दो पोस्ट चाहिए तो फिर वो रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से ही प्रमोशन करके दे देंगे जॉब। ठीक है, हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज बीन देयर। कोई ऐसी पोस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर हमें बाहर से रिक्रूटमेंट करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिल रहा, पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल गया है, अगर एक दो पोस्ट की बात है। हाँ, अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज नहीं मिल रही तो फिर वो बाहर तो एक या दो पोस्ट के लिए बहुत ही एक्सेप्शन केस में वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि इकोनॉमिकल। ठीक है, दूसरा आपके पास जो एक्सपेंडिचर है, आपके ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कम होगा, बिकॉज आप जब बाहर से हायरिंग कर नहीं रहे, आप अपने अंदर से हायरिंग कर रहे हो तो पैसा भी खर्च होगा। दूसरा चीज ये कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशन किस चीज का? कि वो काम कर रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी यहाँ प्रमोशन होगा। ठीक है, हमारे काम से हमें हमारी तारीफ होगी। ठीक है, हमें प्रमोशन मिलने के ज्यादा चांसेस है, हम अच्छा काम करेंगे तो। ठीक है, तो वो सब होता है। देन इसके अंदर एक चीज और आ जाती है कि जो जब आप इंटरनली लोगों को हायर करते हो, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होता है। ठीक है, वो फैमिलियर होते हैं कंपनी की बिहेवियर से। ठीक है, वो फैमिलियर होते हैं कंपनी की पॉलिसीज से, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बिकॉज जब भी कोई नया आपकी कंपनी में आएगा तो उसे कंपनी में आने के बाद थोड़ा समय लगेगा कंपनी से फैमिली होने में, कंपनी की पॉलिसीज को देखने में। ठीक है, कंपनी का बिहेवियर क्या है, वो क्या आपसे मांग करती है, ठीक है, वो क्या चाहती है आपसे, तो वो ऑलरेडी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता होता है। ठीक है, क्या बिहेवियर है कंपनी का, क्या बिहेवियर है लोगों का वहां काम करने का। ठीक है, कंपनी क्या आपसे मांग रही है, क्या पॉलिसी है कंपनी की, तो वो सब। ठीक है, तो ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अगर हम इसकी बात और करें कि
इसकी इंपॉर्टेंस हम और देख लेते हैं कि भाई जब भी आप इंटरनली लोगों को हायर करोगे, ठीक है, तो मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय डेफिनेटली, वो काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिकल है, ठीक है, आप अपनी लेस मनी स्पेंड होगी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी लोगों की, क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये सब थे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या है, मतलब कि ये तो इंपॉर्टेंस थी, अब इसकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स मतलब कि डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनल सोर्स के। भाई इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज आता है कि जब भी इंटरनल रिक्रूटमेंट आप करते हो तो आपको न्यू आइडियाज नहीं मिलते, फ्रेश टैलेंट आपको नहीं मिलता, ठीक है। बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप उनको रिक्रूटमेंट करते हैं, बाहर से रिक्रूटमेंट करते नहीं हो, तो न्यू टैलेंट और फ्रेश आइडियाज आपको नहीं मिलता, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ सेकंड पॉइंट ये है कि भाई पहला पॉइंट होगा कि आपको न्यू आइडियाज फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि आपके पास लिमिटेड चॉइस रह जाती है, बिकॉज अगर आप हायरिंग करोगे तो हायरिंग में तो आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चॉइस होगी, बट इंटरनल में आपके लिमिटेड चॉइस रह जाती है। आपको ना वही जो लिमिटेड लोग हैं उनमें से आपको हायरिंग करनी पड़ती है, आपके ज्यादा चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो लिमिटेड चॉइस, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फ्रेश टैलेंट, न्यू टैलेंट नहीं मिलता। सेकंड चीज हो गई कि लिमिटेड चॉइस होती है, आपको ज्यादा चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। थर्ड चीज हो गया कि जितने भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर आप इन लोगों को जो आप इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपकी ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, तो तब इंटरनल रिक्रूटमेंट करो। बट कोई न्यू कंपनी खुल रही है या कोई न्यू आपकी कोई फर्म खुल रही है, ठीक है, कोई न्यू आपका आउटलेट खुल रहा है, तो वहां पे आप इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, वहां पे तो आपको नए बंदे चाहिए होंगे, बिकॉज जो न्यू जो यंग होती है उनको पता, उनको ऑलरेडी वो अभी पढ़ के आए होते हैं, तो उनको पता होता है कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, उनके पास न्यू आइडियाज, न्यू फ्रेश टैलेंट होता है, ठीक है। तो आप उनको जो भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये थे कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स इंटरनल रिक्रूटमेंट के। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप दो तरीके दे रखे हैं। हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है, हमने देखा डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्स के मेथड्स क्या है, ठीक है। इंटरनल सोर्स के मेथड्स क्या है कि किस तरीके से आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हो। देखो तो दो चीजें हैं, वेरी सिंपल है, दो चीजें, एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन, ठीक है। एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। अब ट्रांसफर प्रमोशन मतलब क्या है, ट्रांसफर मतलब कि मान लो कोई क्लर्क है, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट में, उसका आपने ट्रांसफर कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट में, क्लर्क की ही पोस्ट पे, पोस्ट चेंज नहीं करी आपने। भाई सेल्स डिपार्टमेंट में बंदा काम करता था क्लर्क की पोस्ट पे, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, सेल्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट पे, लेकिन उसका जो पोस्ट है, जिसका डेजिग्नेशन है वो क्लर्क की रहा, इसे कहते हैं ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब कि मान लो वो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पे था, बट हमने उसको ट्रांसफर कर दिया परचेज डिपार्टमेंट में, बट जब हमने इस बार उसको ट्रांसफर करा तो हमने क्या करा, उसको प्रमोशन कर दिया। क्लर्क था लेकिन हमने क्लर्क से उसे अकाउंटेंट बना दिया, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में आपका डेजिग्नेशन होता है वो चेंज होता है, आपको डेजिग्नेशन वही पे रहता है। और प्रमोशन में आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है कि मान लो आप क्लर्क की पोस्ट पर हो सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, बट हमने आपका प्रमोशन कर दिया और आप आ गए परचेज डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की पोस्ट पे। तो प्रमोशन मतलब कि आपकी पोस्ट चेंज होती है और ट्रांसफर में आपकी पोस्ट चेंज होती है कि पोस्ट वही की होती है, बस आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो ये थे कि इंटरनल सोर्स के मेथड्स क्या है। अब हम बिना टाइम इसके चलते हैं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या था, हम वो देखते हैं। ये पूरा था इंटरनल रिक्रूटमेंट डिफरेंस। देखो तो अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। हमने देखा इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, सॉरी हमने देखा इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट और हम देखा और अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट जो हमने पढ़ा था, जो उसके एडवांटेज थे, ठीक है, और उसके डिसएडवांटेज थे वहां, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आपस में उल्टे हैं बल्कि इन द सेंस अपोजिट है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या है, या इंपॉर्टेंस छोड़ो, एडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो एडवांटेज, पहला एडवांटेज आता है वाइडर चॉइस, वहां डिसएडवांटेज था, ठीक है। सेकंड एडवांटेज आता है न्यू एंड फ्रेश टैलेंट, वहां डिसएडवांटेज था, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आपको जो एडवांटेज आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है
जब भी कोई नया बंदा आपकी कंपनी में आएगा तो उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज होती रहती है, ठीक है। तो होता है सेकंड थिंग यहाँ पे जो फोर्थ एडवांटेज है वो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बिकॉज न्यू एंड फ्रेश टैलेंटेड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गई, बिकॉज अभी तो यंग है तो उसे लगेगा कि मैं अच्छे काम करूं, ठीक है। कंपटीशन अपने जो मेरे साथ लोगों में कंपटीशन हो ताकि मैं जल्द से मैं अच्छा से अच्छा टारगेट अचीव कर पाऊँ, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। तो कॉम्पिटिटिव रहेगी, पर्सनैलिटी स्पिरिट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, ठीक है, और क्वालिफाइड होगा। तो ये सारी चीजें होती है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। हमारे साथ डिसएडवांटेज थे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेज की, जो वहां एडवांटेज थे। अब पहला डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है। वहां एडवांटेज था, बिकॉज हमने कहा था कि अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा लगेगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था, वो एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक्सपेंस लग रहा है। दूसरी चीज ये कि जब भी बाहर से कोई आप नए बंदे को हायर करेंगे तो जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे काम कर रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मोरल डाउन होगा, ठीक है, कि हमें प्रमोशन देखे इन्होंने बाहर से यंगस्टर्स को या फिर इन्होंने बाहर से हायरिंग करी है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। थर्ड चीज की टाइम लगता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टाइम लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंटरनल रिक्रूटमेंट, बिकॉज इंटरनल रिक्रूटमेंट में तो टाइम लगता बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज उसके हम पढ़ेंगे आगे कि सिलेक्शन में क्या होता है, पहले टेस्ट होता है, फिर ठीक है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जीडी होगा, फिर जो कुछ भी जो होता है टाइम लगता है, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टाइम लगता है, ठीक है। तो पहली चीज आ गया कि भाई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनका मोरल थोड़ा डाउन होगा, दूसरी एक्सपेंसिव है, तीसरी चीज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टाइम लगता है, ठीक है, और फैमिली विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एक्सटर्नल जो बाहर से बंदा आता है जिसको बाहर से हायरिंग करते हैं उसे थोड़ा टाइम लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी को समझने में, वेयर एज जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है जो इंटरनल ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, और जब हम उसको प्रमोशन देते हैं तो उसे ऑलरेडी पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बट जो बाहर से बंदा आएगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बिहेवियर क्या कंपनी का वो सब जानने में। तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स देखो अब हम देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं उसके मेथड्स क्या है, हम किस किस प्रकार से और किस किस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो पहला पॉइंट और पहला जो मैटर आता है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, बस डायरेक्ट आपने रिक्रूटमेंट कर दिया, ठीक है। तो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, उसका कोई प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते, ठीक है, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, बस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, आपको चाहिए वैकेंसी आप किसको भी हाथ में कि आप जो भी होता है उसको हायर कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसी ऐसी जॉब चाहिए, हमें ये क्वालिफिकेशंस चाहिए, इतने वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, जो कुछ भी है वो आप जितनी अभी डिटेल्स आप उसको एडवर्टाइजमेंट के तहत आप उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड यहाँ पे आपका जो आता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये गवर्नमेंट पे काम करती है, गवर्नमेंट का काम करती है कि जो भी ऐसे जॉब सीकर्स हैं वो अपना करते हैं बायोडाटा जो भी होता है वो आप उनको सबमिट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर वो जैसी भी जॉब होती है या जैसे भी वो क्लाइंट में वो आगे आपकी जो बायोडाटा है वो आगे की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उन सब में भेजती हैं, और उसके बाद अगर आपका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में नाम लिखवाते हो आपका वहाँ नंबर आ जाता है तो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि आप अपना जो बायोडाटा होता है वो जाके ऑफिस में जमा कराते हैं, वो लोग जो होते हैं बायोडाटा आगे जितनी भी जॉब निकलती है उन सब में अप्लाई कर वो भेजती है और आपका नंबर आ जाता है तो वो आपको बुला जाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ यहाँ पे अगर प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसी भी कुछ ऐसी है बट ये थोड़ी यहाँ पे आपको थोड़ी आपकी फीस लगती है, ठीक है, आपकी फीस चार्ज होती है। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है, सेम वही काम होता है, आप अपना बायोडाटा जो भी होता है और जो भी आपने पिछले अपने पास में आपकी जो भी आपकी एजुकेशन होती है, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे दे देते हैं, अपना बायोडाटा में छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ये जो जितने भी आपका बायोडाटा होता है वो अलग अलग क्लाइंट्स को भेजते हैं, अलग अलग कंपनीज को भेजते हैं, ठीक है। ये आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं मंथली बेसिस पे, जैसे भी होता है वो फीस चार्ज करते हैं, सो प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट को पता ही है कि कंपनी आती है बड़ी बड़ी कैंपस में, ठीक है, बड़े बड़े जैसे कि आपको हो गया मान लो आईआईटी में हो गया, यहाँ पे आईएम्स में हो गया, तो कंपनी आती है आपको ले जाती है, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है। एग्जिस्टिंग इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी के अंदर किसी सेल्समैन की पोजीशन खाली है, तो आपने क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपने कहा कि यार ये मेरी फैमिली में या ये मेरे दोस्त है या कोई भी है ये सेल्स मैन की जॉब कर सकता है, आप इसे प्लीज जो भी उसका बायोडाटा है उसका एजुकेशन है उस फील्ड में उसने करी हुई है
तो आप उसका नाम रिकमेंड कर देते हैं, तो वो फिर आपके जो भी होता है रिकमेंडेशन उसके बेसिस पे उन्हें जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल हो गया अप्रोच लगाना। जैसे हम बोलते हैं ना अप्रोच लगाना, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, अब मेरी फैमिली में कोई जना है, उसने मैनेजमेंट का कोर्स करा हुआ है, ठीक है, मान लो उसने MBA करी हुई है और कोई जॉब पोजीशन खाली है, तो मैं उसका नाम रिकमेंड कर दूंगी, यार ऐसे ऐसे बंदा है, ठीक है, जिसकी बायोडाटा है और तुम देख लो रिज्यूम है इसका, और फिर अकॉर्डिंग हाँ मैं कि हमने इसी रिकमेंड दी तुम इसको जॉब पे रख लो। अप्रोच जो होती है, ठीक है, बाद में फूल आते हैं, ठीक है, बाद में आके उसका जो भी इंटरव्यू होके उसको फाइनल कर देते हैं। तो रिकमेंडेशन अपना हो गया। देन हमारे पे आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब वेबसाइट्स पे डाल दो, ठीक है, सोशल मीडिया सब पे डालती हैं। खैर इसके अलावा बहुत सारे वेज हैं। इसके अलावा आता है कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, मान लो आप गए और आप किसी कंपनी में गए और मान जाकर आपने अपना बायोडाटा दे दिया, जॉब के लिए आपने अप्लाई करा, बाय चांस आपका नंबर जॉब के लिए नहीं आया, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जितने फॉर्म्स थे मान लो टोटल उनको मान लो 20 फॉर्म्स गए, 20 में से उन्होंने 10 लोगों को रख लिया। अब जो 10 लोग जो बचे हैं जिनको उन्होंने नहीं रखा, उनके फॉर्म्स उनके पास पड़ देंगे, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट ईयर या कभी भी आगे इन फ्यूचर में जॉब निकलती है, तो वो जो फॉर्म्स होंगे जिनको उन्होंने पहले उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर उनको कॉल करते हैं कि यार कि आप आ जाइए, आपने फॉर्म दिया रखा है, आपको उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट हमने वापस से जॉब निकाली है, हमने वापस से वैकेंसी निकाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो होता है कैजुअल कॉलर्स। तो ये कुछ तरीके थे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो फटाफट से। आप प्लीज सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, एक चीज और पूछनी थी कि आज की वीडियो थोड़ी हमारी छोटी है, सो क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए कि तुम मुझे बताओ कि वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊं या थोड़ी छोटी बनाऊं, बिकॉज ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है, मोर देन 20 मिनट्स, तो भी तुम लोग नहीं देखते बिकॉज कोई ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है, और वीडियो कम हो जाती है तो भी देखते, तो मैं मीडियम वीडियो बनाऊंगा। बट तुम्हें ये बताओ कि मैं टॉपिक्स ज्यादा कवर करूं या कम कवर करूं, मतलब कि 3-4 टॉपिक्स एक साथ कवर कर लूं या एक टॉपिक पे कवर करूं लेकिन उसको थोड़ा लंबा रखूं, ठीक है, तो ये बताना। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।